आज हम आपको एक ऐसे भक्त के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो राजपूत ठाकुर होते हुए भी और अनेक कष्ट सहते हुए भी अपने कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप कभी मुगलों के सामने नहीं झुके और यही रणनीति उनके पुत्र अमर सिंह ने चुनी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमर सिंह को संधि करनी पड़ी, क्योंकि महाराणा प्रताप संधि करना नहीं चाहते थे। उनका नाम था मीराबाई। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीरा पूर्व जन्म में मथुरा की गोपी थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपी का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया गया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए और इस जन्म में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में 1504 में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था, इसलिए इनके दादा रावदूता उन्हें मेड़ता ले गए और अपनी देखरेख में उनका पालन किया। एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा बहुत छोटी थी। साधु को मीरा की माँ ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा भी साथ खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नजर श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। इसके बाद से ही मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। बालकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई बारात देखने की छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई। अब वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। मीराबाई के अद्वितीय गुणों को देखकर ही मेवाड़ नरेश राणा सांगा ने मीराबाई के घर अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। इस विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों अत्यंत बल देने पर वह तैयार हो गई। विदाई के समय श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ले गई, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। विवाह के 10 वर्ष बाद ही मीराबाई के पति भोजराज का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीरा पर कई अत्याचार किए गए। सन 1727 में बाबर और सांगा के युद्ध में मीरा के पिता रतन सिंह मारे गए और लगभग तभी ससुर की मृत्यु हुई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह सिंहासन में बैठे। सन 1531 में राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई और उनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, लेकिन किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मीराबाई रिश्ते में राणा प्रताप की चाची लगती थी। एक बार जब राणा प्रताप अपने प्रियजन की मृत्यु से युद्ध से व्रत हो गए थे तो मीराबाई ने उन्हें अपने कर्तव्य की ओर मोड़ा और उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह का मानना था कि मीराबाई के मेवाड़ छोड़ देने के बाद उस पर राज पर एक के बाद एक विपत्तियां आई थी। सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरबल देव ने मृदा बुला लिया। मीरा के चित्तौड़ त्याग के पश्चात सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य मारे गए तथा 13 सहस्त्र महिलाओं ने जोहर किया। ये जोहर क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी युद्ध में राजा और उनकी सेना हार जाती है या मर जाती है, राजपूत महिला आग में कूदकर जान दे देती थी। इसी को जोहर कहा जाता था और वो इसलिए कि अपने शरीर को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देती थी। दूसरी ओर सन 1538 में जोधपुर के राव मालदेव ने मीर देव से मृदा छीन लिया। वे भागकर अजमेर चले गए और मीरा ब्रज की तीर्थ यात्रा पर चली गई। मीराबाई को मारने के कम से कम 2 प्रयासों का चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है। एक बार फूलों की टोकरी में एक विषैला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिलती है। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं पहुंची। वे बहुत दिनों तक वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में रही और फिर द्वारका चली गई। जब राणा उदय सिंह राजा बने तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके परिवार में एक महान भक्त के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारका भेजा। जब मीराबाई आने को राजी नहीं हुई तो ब्राह्मण जिद करने लगी कि वे भी वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीराबाई ने कहा कि वे आयोजन से भाग लेकर चलेंगी।
उस दिन उत्सव चल रहा था। भक्त भजन में मग्न थे। मीरा नाचते नाचते श्री रणछोड़दास जी के मंदिर के गर्भगृह में गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीरा वहां नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपटा गया था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीरा मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला। तो आप समझ ही सकते हैं मीरा कितनी बड़ी भक्त थी। इस कहानी में आपने जाना कि मीराबाई महाराणा प्रताप की चाची थी और वह मेवाड़ खानदान से ताल्लुक रखती थी। अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका परिवार मेवाड़ के शाही परिवार का सिसोदिया राजपूत था। उनका जन्म चित्तौड़ में 16 मार्च 1559 को महाराणा प्रताप और महारानी जयवंता पंवार के घर हुआ था। जिस वर्ष अमर सिंह का जन्म हुआ उसी वर्ष उदयपुर की नींव उनके दादा उदय सिंह ने रखी। महाराणा प्रताप के अमर सिंह ने मुगलों की अवहेलना जारी रखी। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों पर कब्जा कर लिया था और वह अपने पिता के साथ छिपने के लिए मजबूर थे। जब जहांगीर सिंहासन पर चढ़ा तो उसने अमर सिंह के खिलाफ कई हमले किए। शायद वह उसे और मेवाड़ को बस में न कर पाने की अक्षमता के लिए दोषी महसूस करता था। हालांकि उसे यह कार्य करने के लिए अकबर द्वारा 2 बार सौंपा गया था और उसने अमर सिंह को बस में करने के लिए राजकुमार परवेज को भेजा और देवर की लड़ाई हुई। लेकिन खुसरू मिर्जा विद्रोह के कारण परवेज को रोकना पड़ा। परवेज लड़ाई में केवल लाक्षणिक सेनापति था, जबकि वास्तव में सेनापति जहांगीर का साला आसफ खान था। अमर सिंह प्रथम का निधन 400 साल पहले 26 जनवरी 1620 को हुआ था। महासती आहड़ में बनी छत्रियों पहली छत्री महाराणा प्रताप सिंह की है। इससे पहले सिसोदिया शासकों की छत्रियां उदयपुर में नहीं है। महाराणा प्रताप सिंह ने 1615 मेवाड़ मुगल संधि के बाद सारा राजकाज अपने पुत्र करण सिंह के हाथों दे दिया था। उनके जीवन के अंतिम 5 साल उन्होंने महासतिया प्रांगण में एक निर्वत राणा के रूप में भगवत आराधना में गुजारे। संधि करने की शर्त को इस तरह से तैयार किया गया था कि ताकि दोनों पक्षों के बीच बहस हो सके। वृद्ध अवस्था के कारण अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ को उन्हें वतन जगीर के रूप में सौंपा गया था। दूसरी ओर अमर सिंह के उत्तराधिकारी करण सिंह को 5000 का रैंक दिया गया था। मेवाड़ की किलेबंदी को रोककर अपनी रुचि मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयों के कारण मेवाड़ आर्थिक रूप से और जनशक्ति में तबाह हो गया था। अमर सिंह ने 1615 में शाहजहां, जिन्होंने जहांगीर की ओर से बात की, के साथ संधि करने का विचार किया और अंत में उनके साथ बातचीत शुरू करना मुनासिब समझा। उनकी परिषद और उनकी दादी जयवंताबाई उनके सलाहकार द्वारा संधि में इस प्रकार पर सहमति की। मेवाड़ के शासक मुगल दरबार में स्वयं को पेश करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके बजाय राणा का एक रिश्तेदार मुगल सम्राट की सेवा करेगा। यह भी सहमति थी कि मेवाड़ के राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध में प्रवेश नहीं करेंगे। मेवाड़ को मुगल सेवा में 15,000 घोड़सवारों की टुकड़ी रखनी होगी। चित्तौड़ और मेवाड़ के अन्य मुगल कब्जे वाले क्षेत्रों को राणा को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ किले की मरम्मत कभी नहीं की जाएगी। इस अंतिम स्थिति का कारण यह था कि चित्तौड़ का किला एक बहुत शक्तिशाली गढ़ था और मुगल इसे भविष्य के किसी भी विद्रोह में इस्तेमाल किए जाने से सावधान थे। राणा को 5000 जात और 5000 सोबरों को मुगल रैंक दी जाएगी। डूंगलपुर और बांसवाड़ा के शासक, जो अकबर के शासनकाल के दौरान स्वतंत्र हो गए थे, एक बार फिर मेवाड़ के जागीरदार बने और राणा को श्रद्धांजलि अर्पित करे। बाद में जब अमर सिंह अजमेर में जहांगीर से मिलने गए तो उनका मुगल सम्राट द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और चित्तौड़ किले के साथ साथ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को सद्भावना के रूप में मेवाड़ वापस दे दिया गया। हालांकि उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी बना रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।